हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और इस पेंडेमिक में जहाँ कहीं पर भी आप हैं वहाँ पर सेफ होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये जून मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग होंगी। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग। इतना लंबा मैंने ब्रेक लिया बिकॉज मुझे कोविड हुआ था। कोविड का टाइम तो था ही हॉरिबल, लेकिन आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट भी बहुत ही हॉरिबल होते हैं। सो मैं अपनी एनर्जीज़ को गेन कर रही थी क्योंकि टैरो रीडिंग एनर्जीज़ पर ही बेस्ड होता है, इसीलिए मुझे ये ब्रेक लेना पड़ा। सो आई एम बैक अगेन और ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी रीडिंग होगी, आपके करियर के लिए भी रीडिंग होगी और देखते हैं आपका आउटकम क्या होगा, क्या गाइडेंस आपके लिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, मैंने जो राइडर टैरो डेक है उसमें से कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं। सो ये कार्ड आप लोगों के लिए एरीज डेथ रिवर्स में आया हुआ है। किस चीज़ से आप घबराए हुए हैं? क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड में है, ये आपके पर्सन का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल। जो लोग मेरी वीडियोस देखते आए हैं उन्हें पता है कि किस पैटर्न से मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ। द हर्मिट। होप आप लोगों को कार्ड क्लियरली नजर आ रहे हो। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे डेथ रिवर्स की। सो डेथ कार्ड आप लोगों के लिए आया है एरीज ज़ोडिएक साइन यानी कि मेष राशि के लोग। जून मंथ की शुरुआत में आपके अंदर मुझे कुछ फियर्स नज़र आ रहे हैं, आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको जून मंथ में शुरुआत में ही ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। उसके बावजूद भी आप इसको लेट गो नहीं कर पाएंगे, आप इससे निकल नहीं पाएंगे। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में हुआ है, मे बी ये मई मंथ में हो सकता है या अप्रैल में हुआ हो सकता है या पास्ट फ्यू इयर्स की ये बात हो सकती है। आपने इस रिलेशनशिप में लिटरली भीख तक मांगी अपने पर्सन से, या लिटरली आप घुटनों पर आ गए कि किसी भी तरीके से मैं इस रिश्ते को बचा पाऊँ, पर आपके पर्सन की सोल जो है वो मर चुकी थी। वो सोल लेवल पर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी प्रैक्टिकल वो शो हो रहे थे, लेकिन आपकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हो रही थी इस रिलेशनशिप में। तो जून मंथ में बार बार पास्ट को रिकॉल करके आप परेशान होंगे। बार बार जितना आप उसको रिकॉल करेंगे आपके मन में एक अजीब सा डर आ जाएगा। आप इस रिलेशनशिप में वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जून मंथ में, लेकिन उस शुरुआत को करने से आप डर रहे हैं। कोई नए रिलेशन को एक्सेप्ट करने से आप जून मंथ में डर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से मुझे वो पेन, वो तकलीफ़ जिससे मैं निकला हूँ या निकली हूँ, मुझे वापस से वो पकड़ ना ले। बहुत मुश्किलों से मैं उस दर्द से निकला हूँ। लिटरली खून के आंसू आप लोगों ने रोए, आप बहुत तकलीफ़ में रहे हैं। इसीलिए ना तो आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हैं, ना ही इस दर्द को लेट गो करने दे रहे हैं खुद से, और ना ही इस रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं जून मंथ में। अगर बात करूं आपके करियर की, आपके जॉब प्रोफाइल की, तो वहाँ पर भी आपके खिलाफ काफ़ी पॉलिटिक्स हुई है और काफ़ी लोग, जो कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, उन्हें शायद जॉब से निकाल भी दिया हो। और अगर वो जॉब में है तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है और मजबूरी ये है कि इस वक्त आप वो जॉब को छोड़ भी नहीं सकते हो और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो इस जॉब को करते हुए, लेकिन आप एक नई जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, अगर करियर की बात करूं। और अगर सिंगल लोगों की बात करूं तो आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में उसको पकड़ कर नहीं बैठेंगे। स्पेशली सिंगल्स के लिए लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नए रिलेशनशिप में जंप करने की बहुत जल्दी नहीं है सिंगल लोगों को, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। अब जिन लोगों की लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी, अब उनके पर्सन का हम कार्ड देख लेते हैं, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन का कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में है। तो यहाँ पर आपकी पर्सन जो हैं वो काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर या किसी और के ऊपर इस वक्त वो को डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं जून मंथ में।
बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं वो, एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है उनके हाथों से हर चीज़। जून मंथ में वो इस रिलेशनशिप को भी नहीं संभाल पा रहे, एक अजीब सा ड्रामा मोड में आपके पर्सन जाएंगे जून मंथ में, और लाइक ना तो आपको जाने ही देंगे पूरी तरीके से, ना ही आपको होल्ड करके रखेंगे इस रिलेशनशिप में। आपको मतलब कोई क्लैरिटी नहीं देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जून मंथ में, जिसकी वजह से आप भी बहुत परेशान हैं। यू फील लाइक कि सब कुछ ओवर हो गया, लेकिन आप भी अपने हाथों से रिलेशन जाने नहीं देना चाहते। आप पूरी तरह से शायद कोशिश करेंगे कि एक नई शुरुआत हो जाए हम लोगों की इस रिश्ते की, लेकिन आपकी पर्सन बहुत ही ड्रामेटिक मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं जून मंथ में, और वो पूरी तरह से करेक्टली अपने इमोशंस को कहाँ उनको शो करना है वो सब नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी पर्सन जून मंथ में बहुत ही अनस्टेबल है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो आपके और अपने रिश्ते को लेकर। और अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग ऑफ जून में आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, तो उसके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये रिलेशन स्टार्टिंग ऑफ जून में बहुत मेहनत कराने वाला है आपसे, बहुत हार्ड वर्क कराने वाला है, और सारे एफर्ट्स एरीज ज़ोडिएक साइन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से हैं। और यहाँ पर इस रिश्ते की वजह से, आप अपने जॉब प्रोफाइल की वजह से घर से, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से काफ़ी दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द जून में। और अगर एंड तक आने की बात करूं, द हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये मुझे यही शो कर रहा है कि आफ्टर 15th ऑफ जून मे बी यू डिसाइड कि हम दोनों अकेले अपने आप को वक्त देते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमें इस रिश्ते में क्या चाहिए या हमें किसी नए रिश्ते में जाना चाहिए, हम खुद को एनालाइज करेंगे। तो आप दोनों मिड ऑफ जून में हो सकता है ये डिसाइड करें कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखूं, और हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। मोस्टली जो एरीज ज़ोडिएक साइन वाले लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, लेकिन यहाँ पर बातें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम बातें हैं, और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन होता है ना कि जैसे कि आपकी पर्सन की एनर्जी है, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना ही आपको अपने साथ रहने की कोई उम्मीद दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ना जून मंथ में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। अब देख लेते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ऐसा लग रहा है एरीज ज़ोडिएक साइन के लोग जानना ही नहीं चाहते हैं कि क्या आउटकम है, हमें नहीं जानना, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी पेन में हैं। ओके, देखिए कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट, यानी कि आप हर चीज़ को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वही मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, डेथ रिवर्स आया कि आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ ओवर, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक होता है ना, एक कोशिश और, चले एक कोशिश और कर लें। आपको लग रहा है कि हाँ, उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक फीमेल है जो एक विंडो के बाहर देख रही है, और विंडो के बाहर पूरा कलरफुल है, लेकिन विंडो के इस तरफ जहाँ ये खड़ी है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। तो बस यही उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जैसे कलरफुल, जैसे रेनबो के कलर बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं, वैसे ही अबंडेंस हमारे रिलेशनशिप में होगी, वैसे ही कलरफुल हमारा रिलेशनशिप भी होगा, और आप हर चीज़ को इसीलिए पोस्टपोन किए जा रहे हैं। वन मोर कार्ड for Aries zodiac sign as outcome. देखिए, डेथ कार्ड में ही मैंने कहा था आप लोग काफ़ी पेन में हो, आप लोगों को काफ़ी दर्द और तकलीफ हो रही है। सो यस, आउटकम भी यही आया है, लेकिन ये दर्द ऐसा है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन अकेले में बैठकर बस उस दर्द को सह रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, और लाइक जैसे रात भर आप बैठकर रोते हैं और सुबह मॉर्निंग में सबके सामने आकर आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो आउटकम यही है कि आप चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे। लाइक जैसे आपका हर्मिट कार्ड भी आया है कि आप एंड ऑफ द जून में ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों अकेले अकेले रहकर सोचे कि इस रिलेशनशिप में करना क्या है। तो वही आउटकम है कि आप अकेले वक्त देंगे, खुद को वक्त देंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में एनालाइजेशन करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। सो नाउ अब देख लेते हैं
एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। One card for every zodiac sign. Please help me define it. ओके, एंजल्स का मैसेज है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। अब ये आपको पहचानना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। डिवाइन आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस मैसेज को पहचानना है। वो आपको हेल्प करेगा अपने इस रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में। ओके, एनिमल स्पिरिट गाइड से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। One card for Aries zodiac sign, please. One card for Aries zodiac sign. Okay. Rattlesnake आपका आया है। The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. आप में से काफ़ी लोग हीलर या टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप काफ़ी लोगों को गाइड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अभी जो भी एक्सपीरियंसेस से आप अभी गुजर रहे हैं वो एक इनिशिएशन है आपके, जो आप हीलर बनने का आपका उद्देश्य है उसको फुलफिल करने के लिए सिर्फ एक इनिशिएशन है। लाइक जैसे साधु संत इनको एक दीक्षा दी जाती है, वैसे ही हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हों, या हो सकता है आप हीलर ना भी हों। वैसे हो सकता है आप हीलर हो, लेकिन अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो भी सिर्फ लोगों की तकलीफ सुनना और उनको एक सही राह दिखाना आप ये काम करते हो, तो ये जो कुछ भी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये समझ लीजिए कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाने का, आपको हीलर बनाने का एक शिक्षा दी जा रही है आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेज था। नो डाउट आप काफ़ी पेन में हैं एरीज ज़ोडिएक साइन, बट हर रात के बाद सुबह आती है। आप लोगों की लाइफ से भी ये परेशानियां जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। और जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे लास्ट 15 डेज़ में जून मंथ के, तो आप काफ़ी खुद को समझ पाएंगे, बहुत मैच्योरिटी से आप इस रिश्ते को या अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को संभाल पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।